एक उजाड़ सर्दियों का दृश्य सामने आता है। जमा हुआ जंगल रानी के बर्फीले शासन के मूक प्रमाण के रूप में खड़ा है। ठंडी हवाएं बर्फ से लदी शाखाओं से होकर गुजरती हैं, क्योंकि रानी अपने महल की खिड़की से घूमती हुई बर्फ को देखती है। उसकी आंखें बाहर की सर्दी की कठोरता को दर्शाती हैं, घूमती हुई बर्फ पर टिकी हैं। घूमती हुई बर्फ रानी के भीतर के अशांति को दर्शाती है, क्योंकि वह उस राज्य पर विचार करती है जिस पर वह शासन करती है। उसकी आंखों में एक ठंडी दृढ़ता कठोर हो जाती है, जो सर्दियों की बर्फीली पकड़ की तरह ही एक कठोर भविष्य का वादा करती है। महल में रानी बैठी है, चुपचाप सिलाई कर रही है, क्योंकि धूप कमरे में चमकती है। विचारों में खोई वह अपनी उंगली चुभाती है। एक अचानक तेज दर्द, बाहर शुद्ध सफेद बर्फ के खिलाफ खून की एक बूंद खिलती है। वह चाहती है कि उसकी बेटी का रंग बर्फ जैसा सफेद हो, होंठ खून की तरह लाल और बाल एबनी की तरह काले। भव्य महल की दीवारों के भीतर एक वर्ष बीत चुका है, जो एक महत्वपूर्ण अवसर का प्रतीक है। स्नो व्हाइट दुनिया में प्रवेश करती है। उसका आगमन आशा की किरण है। रानी अपनी नवजात बेटी को गोद में लेती है। उसकी कोमल स्पर्श में एक उमड़ती हुई कोमलता स्पष्ट है। इस अंतरंग चित्र में मातृ प्रेम चमकता है, एक ऐसे बंधन का वादा करता है जिसे स्वयं समय भी कम नहीं कर सकता। भव्य महल के भीतर परछाइयां लंबी होती जाती हैं, क्योंकि रानी एक रहस्यमय बीमारी से ग्रस्त हो जाती है। उसकी सांस धुंधली पड़ जाती है। केवल आसन्न मृत्यु की ठंडी चुप्पी छोड़कर उनके निधन की खबर महल में फैल गई, जिससे एक बार जीवंत हॉल में उदासी छा गई। राजा अपनी रानी के बगल में घुटने टेकता है। उसका दिल हर मौन सिसकी के साथ टूट रहा है। दुख उसे खा जाता है। उसे अपने नुकसान की गूंज में अकेला छोड़ देता है। भारी नुकसान के 1 साल बाद महल का हॉल मशाल की रोशनी से चमकता है। दीवारों पर जीवंत टेपेस्ट्री सजी हुई है। राजा फिर से शादी करता है। उसकी आंखों में उम्मीद चमकती है। नई रानी प्रवेश करती है। उसकी पोशाक झिलमिलाती है। उसकी सुंदरता हॉल के गंभीर वातावरण के विपरीत है। उसके होंठों के चारों ओर एक सूक्ष्म अहंकार खेलता है, जो महत्वाकांक्षा का संकेत देता है। उसकी आंखें सुंदर होते हुए भी ठंडी ईर्ष्या का संकेत देती है। रानी के कक्ष में प्रकाश नृत्य करता है, धूल के कणों को रोशन करता है, क्योंकि रानी अपने जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। शाही अंदाज में रानी शाश्वत प्रश्न पूछती है, दर्पण दर्पण दीवार पर सबसे सुंदर कौन है? दर्पण चमकता है। इसकी सतह प्राचीन जादू से लहराती है। इससे पहले कि यह दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर दे, दर्पण की आवाज कक्ष में गूंजती है, हे रानी, तुम सबसे सुंदर हो। गर्म धूप के नीचे स्नो व्हाइट महल के बगीचे में नृत्य करती है, जो युवा मासूमियत और सुंदरता का प्रतीक है। उसकी हंसी गूंजती है, पत्तियों की कोमल सरसराहट के साथ सामंजस्य स्थापित करती है, जो शुद्ध आनंद की एक धुन बनाती है। वह खिलते फूलों के बीच घूमती है। उसकी पोशाक हरी भरी हरियाली के खिलाफ रंगों का एक बवंडर है। तितलियां उसके चारों ओर फड़फड़ाती हैं। उसकी मनमोहक उपस्थिति से आकर्षित होती हैं, मानो एक समान आत्मा को पहचानती हो। वह रुकती है, ऊंचे महल की ओर देखती है। उसकी चमकदार आंखों में आश्चर्य की भावना चमक रही है। इस शांतिपूर्ण क्षण में वह सुंदरता और अनुग्रह का सार है। अपने आदर्श क्षेत्र में एक राजकुमारी। रानी के कक्ष में दिन की रोशनी पारदर्शी पर्दों से छन कर आती है, जिससे कमरे में एक कोमल चमक फैल जाती है। सजावटी दर्पण के सामने रानी का प्रतिबिंब वापस देखता है, आशा और चिंता का एक नाजुक मुखौटा। रानी की आवाज कांपती है, क्योंकि वह भाग्यशाली शब्द कहती है, दर्पण दर्पण दीवार पर। एक ठंडी गूंज कक्ष को भर देती है, क्योंकि दर्पण जवाब देता है। उसके शब्द रानी की आशा को चकनाचूर कर देते हैं। रानी, तुम सुंदर हो, यह सच है, लेकिन स्नो व्हाइट 1000 गुना अधिक सुंदर है। दर्पण घोषणा करता है, जो स्नो व्हाइट के भाग्य को सील कर देता है। शानदार रानी के कक्ष में परछाइयां रानी के भयंकर क्रोध को गहरा करती हैं। वह टहलना शुरू कर देती है। हर कदम स्नो व्हाइट के लिए उसके गहरे इरादों को प्रतिध्वनित करता है। रानी की आंखें दुर्भावना से जलती हैं, क्योंकि वह स्नो व्हाइट के विनाश की साजिश रचती है। धुंधली रोशनी में उसका स्वरूप प्रतिशोध
और गहरे संकल्प का प्रतीक है। कक्ष के हर छायादार कोने में उसके प्रतिशोध के प्रति बढ़ते जुनून की झलक मिलती है। भव्य महल के हॉल में रानी अपने अलंकृत सिंहासन पर बैठी हैं। उनका भाव ठंडी अधिकारिता का अध्ययन है। सूर्य की रोशनी ऊंचे मेहराबदार खिड़कियों से होकर गुजरती है, जो हवा में भरी मौन तनाव को उजागर करती है। एक शाही इशारा करते हुए रानी आज्ञा देती है, शिकारी को बुलाओ। सिंहासन के सामने शिकारी अपनी गंभीर जिम्मेदारी का इंतजार करते हुए गहरा झुकता है। अपनी आवाज में बर्फीली दृढ़ता के साथ रानी अपना गहरा आदेश देती है, स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और उसे मार डालो। शिकारी झुका हुआ है। रानी के आदेश का भार उस पर भारी है। विशाल जंगल मंडराता है। इसकी सघनता स्नो वाइट और शिकारी को निगल जाती है। डर से अभिभूत स्नो वाइट अपनी बढ़ती घबराहट को रोकने के लिए संघर्ष करती है। स्नो वाइट के चेहरे पर आंसू बहते हैं, जो उसके डर को दर्शाते हैं। शिकारी स्नो वाइट को देखता है। उसका भाव बढ़ते हुए निराशा के बीच में अस्पष्ट है। स्नो वाइट की सिसकियां जंगल में गूंजती हैं, जो उसकी भेद्यता का एक स्पष्ट प्रमाण है। शिकारी स्नो वाइट के आंसुओं से विचलित नहीं होता। जंगल के हृदय में शिकारी की नजर नरम हो जाती है। उसकी आंखें एक गहरे संघर्ष को दर्शाती हैं। दुख से भरा उसका चेहरा, वह जीवन बदलने वाला निर्णय सुनाने की तैयारी करता है। एक शांत गुहार हवा में लटकी हुई है, क्योंकि वह उसे भाग्य पर स्वतंत्रता को अपनाने का आग्रह करता है। गहरी दया के क्षण में वह आज्ञा देता है, भाग जाओ। वह उससे भाग जाने की गुहार लगाता है, कर्तव्य पर करुणा का चुनाव करता है। घने जंगल ने देखा कि स्नो वाइट मुड़ती है और गायब हो जाती है। शिकारी को पीछे छोड़ जाती है। स्नो वाइट घने जंगल में गिर जाती है। उसका दिल दहशत से धड़क रहा है। जंगल की छायाएं बाहर की ओर बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं, जो स्नो वाइट की निराशा को बढ़ाती हैं, क्योंकि वह अज्ञात में गहराई से भाग जाती है। पत्तियों की हर सरसराहट उसकी इंद्रियों को तेज करती है, जो जीवंत जंगल को भय की भूल भुलैया में बदल देती है। स्नो वाइट लड़खड़ाती है। उसके डर का भार उसे निगलने की धमकी देता है, क्योंकि वह बेतहाशा शरण की तलाश करती है। वह आगे बढ़ती है। जंगल का दम घोंटू वातावरण उसके अंदर की अशांति को दर्शाता है। अपनी उड़ान में स्नो वाइट प्राचीन जंगलों की भारी पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेली आकृति बन जाती है। घटते जंगल के आवरण के नीचे स्नो वाइट का थका हुआ आंकड़ा उभरता है। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। घने पत्तों के बीच एक छोटा सा कुटीर दिखाई देता है, जो अंधेरे जंगल में एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। वह झोपड़ी की ओर बढ़ती है। हर कदम के साथ उसकी आशा फिर से जागृत होती है। वह कुटीर के सामने रुक जाती है। उसके चेहरे पर जिज्ञासा और सावधानी का मिश्रण अंकित है। स्नो वाइट सावधानी से बौनों की झोपड़ी में कदम रखती है। उसकी आंखें आशंका से भरी हुई हैं। वह कमरे का सर्वेक्षण करती है। कमरे के अंदर हर वस्तु के छोटे आकार पर ध्यान देती है। थकान उसे अभिभूत कर लेती है। उसके कंधे थकावट से झुक जाते हैं। वह नींद में डूब जाती है। छोटे बिस्तरों में से एक पर गिर जाती है। कुटीर की शांति में वह सपने देखती है, बाहर की दुनिया से बेखबर। जैसे ही शाम ढलती है, 7 आंकड़े थके हुए पहाड़ के नीचे उतरते हैं। उनकी थकी हुई कदमों की गूंज घाटियों में गूंजती है। हर कदम धरती की गहराई में एक दिन की मेहनत का प्रमाण है। ढलते सूरज की लंबी छायाएं हैं, जो घर जाते समय सुनहरे और एम्बर रंगों से परिदृश्य को चित्रित करती हैं। प्रत्येक बौना अपने श्रम का भार वहन करता है। उनके चेहरे खोदे गए रत्नों और खोजी गई किस्मतों की कहानियों से अंकित है। उनकी यात्रा अपने अंत के करीब है। आराम और गर्मी का वादा उन्हें अपनी विनम्र निवास की ओर खींच रहा है। बौनों की कुटिया शांत है, जो बाहर की दुनिया से अछूता देहाती आकर्षण का स्वर्ग है। सावधानी से प्रवेश करते हुए बौने स्नो वाइट को सोती हुई पाते हैं। उसकी उपस्थिति एक चौंकाने वाली घुसपैठ है। आश्चर्य से अंकित चेहरों के साथ बौने उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उसकी अलौकिक सुंदरता से मोहित। आश्चर्य के एक शांत दृश्य में बौने एक दूसरे को देखते हैं, उनके जीवन में प्रवेश करने वाले जादू की एक मौन स्वीकृति। प्यारे बौनों की झोपड़ी में सुबह की रोशनी धीरे से स्नो वाइट के चेहरे को चूमती है, क्योंकि वह जागती है। वह उठती है। उसकी निगाहें 7 बौनों की जिज्ञासु आंखों से मिलती हैं।
गहरी भावना के साथ स्नो व्हाइट विश्वासघात और भागने की अपनी दुखद कहानी सुनाती है। बौने ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरे सहानुभूति और चिंता से भरे हुए हैं। उनमें एक मौन समझदारी फैल जाती है, क्योंकि वे सामूहिक रूप से उसे शरण देने का फैसला करते हैं। नई आशा के साथ स्नो व्हाइट धीरे से मुस्कुराती है, उनकी शरण की हार्दिक पेशकश स्वीकार करती है। सूर्य की रोशनी बौनों की कुटिया को रंग देती है, क्योंकि स्नो व्हाइट अपने कामों के बीच विनम्र घर को बदल देती है। धूल के कण धूप में नाचते हैं। हर किरण स्नो व्हाइट के अथक प्रयासों पर एक स्पॉटलाइट है। स्टू की खुशबू घूमती है। एक सुगंधित वादा जैसे ही स्नो व्हाइट अपनी पाक कला का जादू करती है। उसकी कोमल हरकतें बौनों की कुटिया के हर कोने को भर देती हैं। पर्दे के पीछे से आवाजों का एक कोरस चेतावनी देता है, किसी के लिए भी दरवाजा मत खोल। सूर्य का प्रकाश रानी के कक्ष में भर जाता है, जिससे हवा में नाचते धूल के कण दिखाई देते हैं, क्योंकि वह अपने अलंकृत दर्पण के सामने खड़ी होती है। उसका चेहरा आशा और डर का मुखौटा है। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा है, क्योंकि वह सच्चाई का सामना करने की तैयारी कर रही है। लगभग फुसफुसाहट भरी आवाज में रानी भाग्यशाली शब्द कहती है, दर्पण दर्पण दीवार पर सबसे सुंदर कौन है? दर्पण चमकता है। उसकी सतह एक अलौकिक आवाज के जवाब में लहराती है, जिससे उसकी नाजुक उम्मीद टूट जाती है। दर्पण की आवाज कक्ष में गूंजती है। स्नो व्हाइट अभी भी जीवित है और वह सबसे सुंदर है। उसकी आंखें अविश्वास और क्रोध से फैल गईं। रानी का सावधानी पूर्वक बनाया गया मुखौटा दर्पण के कठोर फरमान के सामने बिखर गया। रानी के कक्ष में परछाइयां मचलती हैं, क्योंकि रानी का क्रोध भड़क उठता है, जिससे उसका चेहरा शुद्ध क्रोध के मुखौटे में बदल जाता है। अंधेरा कमरे को निगल जाता है। रानी के दिल को प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि वह अपनी प्रतिशोधी योजना बनाती है। अपनी सनक से प्रेरित होकर रानी बेचैनी से टहलने लगती है। स्नो व्हाइट के निधन की साजिश रचती है। हर कदम द्वेष से गूंजता है, क्योंकि वह धोखे का जाल बुनती है। स्नो व्हाइट को खत्म करने का इरादा रखती है। उसकी आंखें नफरत से जलती हैं। हर विचार उसके प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ उसके घातक खेल में एक सोच समझकर किया गया कदम है। रानी की योजना आकार लेती है, जो निर्दोष स्नो व्हाइट के लिए एक अंधेरे भाग्य का वादा करती है। सूर्य का प्रकाश जंगल के फर्श पर अलौकिक पैटर्न डालता है, जबकि रानी एक विनम्र फेरी वाले के रूप में छिपी हुई हरे भरे भूल भुलैया में गहराई से प्रवेश करती है। हर कदम उसे परिचित से दूर अनियंत्रित जंगल के हृदय में ले जाता है। हवा घनी और भारी है, जो अदृश्य जीवों की सिम्फनी से जीवंत है। छायाएं उसके चारों ओर नृत्य करती हैं। आंखों पर चालें चलती हैं, मानो जंगल ही उसकी हर हरकत पर नजर रखता हो। धब्बेदार रोशनी रहस्यों का एक ताना बाना बुनती है, आगे के रास्ते की रक्षा करती है। रानी का संकल्प मजबूत होता है। उसका भेष अज्ञात खतरों के खिलाफ एक ढाल है, जो इंतजार कर रहे हैं। बौनों की झोपड़ी में भयावह शांति तब टूट जाती है, जब रानी का हाथ लकड़ी के दरवाजे पर वार करता है। एक आकृति कुटीर से प्रकट होती है। दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है। स्नो व्हाइट की आवाज गूंजती है, दरवाजा खोलो। दरवाजा और खुलता है, जिससे दरवाजे में सजी स्नो व्हाइट दिखाई देती है। एक धोखेबाज मुठभेड़ बौनों के विनम्र घर के दहलीज पर खुलती है। बौनों की कुटिया के भीतर रानी एक हानिरहित फेरी वाले के रूप में स्नो व्हाइट के सामने एक रेशमी रिबन का अनावरण करती है। छिपी हुई दुर्भावना से चमकती आंखों से वह स्नो व्हाइट को रिबन की सुंदरता से खुद को सजाने का आग्रह करती है। रानी के हाथ स्नो व्हाइट की कमर को घेरे हुए हैं। हर धोखेबाज खिंचाव के साथ रिबन कसता जा रहा है। स्नो व्हाइट हांफती है। उसका चमकदार रंग एक पीली मुखौटा में बदल जाता है, क्योंकि जीवन उससे दूर हो जाता है। बेहोश स्नो व्हाइट फर्श पर गिर जाती है, जो रानी की काली धोखेबाजी का शिकार है। रानी घने पत्तेदार पेड़ों से गुजरती है, जो निराशा से बचने की कोशिश कर रही है। रानी भागती है, उसकी सांस उखड़ी हुई है। सूरज की रोशनी जंगल के फर्श पर पड़ती है। रानी पन्ना भूल भुलैया में गहराई से प्रवेश करते हुए हर सांस एक संघर्ष है। जंगल की छायाएं उसके चारों ओर नृत्य करती हैं, जो एक खतरा और एक अभयारण्य दोनों है। जंगल के दिल में रानी कच्चे स्वभाव से प्रेरित है। जैसे जैसे शाम ढलती है, सूरज पहाड़ की नुकीली चोटियों पर
अपनी अंतिम आग जैसी चमक बिखेरता है। धुंधली रोशनी की पृष्ठभूमि में बौने अपने थके हुए घर की ओर जाते हैं। उनकी सिलहूट्स शाम के आकाश के जीवंत कैनवास के खिलाफ स्पष्ट रूप से खड़ी है। हर कदम एक दिन के श्रम का भार गूंजता है, क्योंकि वे घर की शांति की तलाश करते हैं। बौने अपनी कुटिया पर पहुंचते हैं। शाम की छायाएं उनके चारों ओर गहरा रही हैं। कुटीर के अंदर वे स्नो व्हाइट को गहरी अचेतन अवस्था में खोया हुआ पाते हैं। कोमल हाथों से बौनों ने प्रतिबंधात्मक रिबन काटे। स्नो व्हाइट हिलती है। अपने रक्षकों के चिंतित चेहरों के बीच एक नाजुक जागृति। स्नो व्हाइट पुनर्जीवित होती है। उसकी निगाह बौनों को देखकर नरम हो जाती है। रानी के कक्ष में धूप लंबी खिड़कियों से प्रवेश करती है। हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है, क्योंकि रानी अपनी अलंकृत दर्पण में देखती है। उसकी आवाज आशा और निराशा का मिश्रण सन्नाटे को तोड़ती है। दर्पण, दर्पण, दीवार पर सबसे सुंदर कौन है? दर्पण जवाब देता है। उसकी आवाज ठंडी निश्चितता के साथ गूंजती है। स्नो व्हाइट अभी भी जीवित है, और वह अभी भी सबसे सुंदर है। खुलासा हवा में भारी है। रानी का चेहरा क्रोध और ईर्ष्या से विकृत हो जाता है। रानी के कक्ष में अंधेरा कमरे को घेर लेता है, क्योंकि छायाएं रानी के चेहरे पर झिलमिलाती हैं। क्रोध उसे भस्म कर देता है, क्योंकि वह शानदार कक्ष में घूमती है। उसकी आंखें गहरे इरादे से जल रही हैं। रानी स्नो व्हाइट को खत्म करने की एक और योजना बनाती है। उसकी दुर्भावना तेज हो जाती है। प्रतिशोध के तूफान का वादा करती है। ऐसा लगता है कि कमरे का हर कोना उसके मौन प्रतिशोध की प्रतिज्ञा को दोहराता है। पन्ना छत्र के नीचे रानी एक बूढ़ी औरत के रूप में कपड़े पहने बेकाबू जंगल में गहराई से प्रवेश करती है। सूर्य की रोशनी घने चंदवा से छन कर आती है। जंगल के फर्श को प्रकाश और छाया के मोज़ेक से रंगती है, जो बूढ़ी औरत के रास्ते को रोशन करती है। उसके हर कदम में एक उद्देश्य गूंजता है। जैसे ही रानी प्रकृति की गोद में और गहराई तक जाती है, हवा नम मिट्टी और विदेशी फूलों की गंध से भरी हुई है। जंगल देखता है, प्राचीन और शांत, जैसे रानी की खोज शुरू होती है। उसका झुर्रीदार चेहरा, जो वर्षों के रहस्यों और योजनाओं से अंकित है, कुछ भी धोखा नहीं देता है, क्योंकि वह अपनी यात्रा जारी रखती है, जो जीवंत जंगल के बीच एक रहस्यमय आकृति है। बौनों की झोपड़ी में रानी आती है। उसकी छाया विचित्र निवास पर अशुभ रूप से पड़ती है। रानी की दस्तक गूंजती है, जो शांतिपूर्ण घर में एक तीखा हस्तक्षेप है। दरवाजा खुलता है। स्नो व्हाइट प्रकट होती है। उसका भाव सावधान लेकिन जिज्ञासु है। स्नो व्हाइट दरवाजा खोलती है। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह अपने आगंतुक को देखती है। शांत कुटीर में रानी स्नो व्हाइट को एक जादुई कंघी दिखाती है, जिसका आकर्षण देखने से कहीं अधिक वादा करता है। एक नाजुक इशारे से रानी कंघी को स्नो व्हाइट के बालों में रखती है। जैसे ही कंघी जगह पर जमती है, स्नो व्हाइट अचानक बेहोश हो जाती है। जादू की अंधेरी शक्ति के आगे झुक जाती है। स्नो व्हाइट फर्श पर गिर जाती है। जादुई कंघी अभी भी उसके बालों में फंसी हुई है। जंगल के हृदय में धूप रानी की हताश उड़ान शुरू होते ही जंगल के फर्श को बदलती छायाओं से रंग देती है। घने छत्रक देखते हैं, क्योंकि वह झाड़ियों से गुजरती है। उसकी सांस उसके गले में अटक जाती है। पत्तियों की हर सरसराहट, टहनी का हर टूटना पीछा करने की जंगल की सिम्फनी को बढ़ाता है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, हवा नम मिट्टी और अदृश्य खतरों की गंध से भरी हुई है। उसका दिल जंगल के अदृश्य ढोल की ताल के साथ धड़कता है, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे वह और गहराई में जाती है, जंगल का आलिंगन कसता जाता है। अपनी पन्ना गहराई में सांत्वना की तलाश करती है। जैसे ही गोधूली बेला आकाश को रंगती है, थके हुए बौने ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों से घर की ओर जाते हैं। उनकी कुल्हाड़ियां मंद प्रकाश में हल्की चमकती हैं, जो दिन की मेहनत को दर्शाती हैं। उनके पहाड़ी घर की दूर की चमक गर्मी और आराम का एक प्रतीक प्रदान करती है। हर कदम के साथ प्रत्याशा बढ़ती है, जो राहत और पुनर्मिलन का वादा करती है। बौनों की कुटिया में गहराई में स्नो व्हाइट अभी भी लेटी है, जो एक अशांत चुप्पी से घिरी हुई है। बौने इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं, क्योंकि वे स्नो व्हाइट पर मंडराते हैं। धीरे से एक बौना आगे बढ़ता है।
उसका मौसम ग्रस्त हाथ सावधानी से स्नो व्हाइट के बालों से कंघी हटाता है। कंघी हटा दी जाती है और बौने सांस रोककर उत्सुकता से देखते हैं। स्नो व्हाइट के भीतर जीवन की एक झलक जागती है। उसकी पलकें तितली के पंखों की तरह फड़फड़ाती हैं। स्नो व्हाइट जागती है। उसकी आंखें फड़फड़ाती हैं क्योंकि वह किनारे से लौटती है। रानी के कक्ष में क्रोध उसके चेहरे को बिगाड़ देता है क्योंकि वह अपने ही प्रतिबिंब का सामना करती है। उसकी आवाज जहर से भरी हुई है जब वह मांगती है, दर्पण दर्पण दीवार पर सबसे सुंदर कौन है। दर्पण की भयावह प्रतिक्रिया रानी के होश उड़ा देती है। स्नो व्हाइट अभी भी जीवित है, मेरी रानी। दर्पण अपने शापित उच्चारण के साथ स्नो व्हाइट के भाग्य को सील कर देता है। वह इस भूमि में सबसे सुंदर है। रानी की आंखें ठंडी क्रोध से जलती हैं। अपने कक्ष की धुंधली एकांतता में साजिश रच रही हैं। उसका दिमाग दौड़ता है। हर विचार उसके प्रतिशोधी षड्यंत्र के करीब एक कदम। उसकी कल्पना की छाया में एक नई योजना बनती है जो अंधेरी और घातक है। वह एक खाली चर्म पत्र पर ध्यान से घूरती है। उसकी द्वेषपूर्ण साजिश आकार ले रही है। उसकी दृढ़ता से हवा में झनझनाहट होती है क्योंकि वह अपनी काली योजना को क्रियान्वित करने की तैयारी करती है। आधी रात में रानी अपनी घातक योजना का विवरण अंतिम रूप देती है। रानी के कक्ष में एक अजीब सेब आकार लेता है। एक तरफ जीवंत लाल रंग का विकिरण करता है, दूसरी तरफ एक स्पष्ट प्राचीन सफेद। रानी का ध्यान तेज हो जाता है क्योंकि वह नाजुक ढंग से काम करती है। जादुई सेब उसकी गहरी एकाग्रता को दर्शाता है। सेब के रंगों का गहरा विरोधाभास इसकी प्रकृति की द्वैतता का संकेत देता है। प्रत्येक गति सटीक है जो सेब को शक्तिशाली जादू से भर देती है। सेब चमकता है जो सुंदरता और संभावित खतरे दोनों का प्रतीक है। रानी अपनी रचना का सर्वेक्षण करती है। उसकी आंखों में संतोष और आशंका का मिश्रण है। जंगल के दिल में एक किसान की पत्नी के भेष में लिपटा हुआ एक व्यक्ति घने हरे भरे अंडरग्रोथ से गुजरता है। सूर्य की रोशनी ऊपर घने चंदवा से छनकर आती है जो उसकी मौसम से ढकी फिर भी निस्संदेह राजसी चेहरे पर प्रकाश और छाया का एक मोज़ेक डालती है। उसके हर कदम को मापा जाता है। उसकी आंखें सावधानी और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ आसपास के वातावरण को स्कैन करती हैं। नम धरती और खिलते वनस्पतियों की गंध से हवा भारी है क्योंकि जंगल की सिम्फनी उसे घेर लेती है। अपनी विनम्र पोशाक के बावजूद रानी की सहज कृपा और अधिकार चमकते हैं जो जंगल के बीच उसकी असली पहचान को उजागर करते हैं। उसकी यात्रा जारी है, जंगल के आलिंगन में और भी गहराई में, जहां रहस्य और भाग्य इंतजार कर रहे हैं। दिन की शांति में एक अशुभ दस्तक बौनों के कुटीर में शांति भंग कर देती है। दरवाजा बंद रहता है। अज्ञात आगंतुक का इंतजार कर रहा है। खामोशी भारी है क्योंकि बौनों का कॉटेज अभी भी शांत है। इसके रहस्य सुरक्षित है। रानी की दस्तक गूंजती है जो कुटीर के छिपे हुए निवासियों के लिए एक स्पष्ट चुनौती है। कुटीर शांत खड़ा है जिसका विचित्र बाहरी हिस्सा अंदर चल रहे नाटक को छुपाता है। आरामदायक कुटीर के अंदर रानी स्नो व्हाइट की ओर एक सेब बढ़ाती है जो झूठी दयालुता से ढका हुआ एक प्रस्ताव है। किसी भी संदेह को दूर करने के लिए रानी सेब के सफेद हिस्से को काटती है, निर्दोष होने का नाटक करती है। कुटीर की हवा अनकही धोखेबाजी से भरी हुई है क्योंकि रानी देखने में हानिरहित सेब प्रस्तुत करती है। यह कार्य पूरा हो गया है और रानी का धोखेबाज प्रस्ताव भारी संतुलन में लटका हुआ है। बौनों की कुटिया में स्नो व्हाइट की जिज्ञासा उसे सेब पर नजर रखते हुए सावधानी से दूर ले जाती है। वह सेब उठाती है। इसका जीवंत लाल रंग उसकी पीली त्वचा के बिल्कुल विपरीत है। लाल पक्ष में एक निर्णायक काट और आसन्न तबाही की भावना हवा में भर जाती है। मिठास जहर में बदल जाती है क्योंकि स्नो व्हाइट की आंखें फोकस खो देती है। लखाते हुए उसके होठों से एक आह निकलती है। दुनिया उसके चारों ओर झुक जाती है। अंधेरा छा जाता है और स्नो व्हाइट फर्श पर बेजान ढेर में गिर जाती है। रानी घने जंगल से दौड़ती है। उसकी सांस गले में अटक जाती है। रानी अपनी सिर के बल उड़ान जारी रखती है क्योंकि धूप चंदवा से छन कर आती है। वह गिरी हुई लकड़ी पर छलांग लगाती है, कभी भी अपनी चाल नहीं तोड़ती।
जंगल में और गहराई में रानी हरे रंग में गायब हो जाती है। जैसे ही शाम ढलती है, थके हुए बौने घर की ओर जाते हैं। उनकी सिलहूट पहाड़ी क्षितिज के खिलाफ तेज होती है। उनकी मेहनत की गूंज फीकी पड़ जाती है, क्योंकि वे नीचे उतरते हैं। पहाड़ की छाया उनके थके हुए रूपों को निगल जाती है। उनकी आंखें चूल्हे की दूर की चमक को दर्शाती हैं, जो उन्हें गर्मी और आराम की ओर आकर्षित करती है। उनके औजारों की लयबद्ध झंकार धीमी पड़ जाती है, जिसकी जगह घर की शांत प्रतीक्षा आ जाती है। एक सामूहिक आह उनके होठों से निकलती है। दिन का भार गांव के करीब हर कदम के साथ उठता है। पहाड़ शांत खड़ा है, एक प्रहरी रात उतरते ही अपने लौटते बच्चों को देख रहा है। बौनों की कुटिया की शांति में स्नो व्हाइट अभी भी लेटी है। उसका भाग्य अज्ञात है। बौने स्नो व्हाइट के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता और बेबसी से भर जाते हैं। एक बौना धीरे से स्नो व्हाइट के चेहरे को छूता है। उसका स्पर्श निराशाजनक आशा से भरा हुआ है। एक और बौना नब्ज की जांच करता है। उसकी भौहें चिंता में सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वे एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में यह गंभीर एहसास झलकता है कि स्नो व्हाइट उनकी मदद से परे है। बौने अपनी प्यारी स्नो व्हाइट को जगाने में असमर्थ, दुहक से कुटीर की हवा भारी हो जाती है। ऊंचे पहाड़ों में बौने सावधानी पूर्वक एक क्रिस्टल ताबूत को इकट्ठा करते हैं, जिसकी स्पष्टता उनके दुख को दर्शाती है। भारी मन से बौने क्रिस्टल ताबूत उठाते हैं। उनके छोटे फ्रेम दुख और उनके कीमती माल के वजन से दबे हुए हैं। जलूस शुरू होता है। बौने खड़ी पहाड़ी रास्ते पर चढ़ते हैं। क्रिस्टल का ताबूत ऊबड़ खाबड़ परिदृश्य के बीच एक चमकदार बीकन है। उनके गंभीर चेहरे एक गहरी क्षति को दर्शाते हैं, क्योंकि वे विश्वासघाती इलाके में नेविगेट करते हैं। उनका हर कदम मापा और दुखद होता है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही हवा एक दुख भरी गीत फुसफुसाती है, क्योंकि वे स्नो व्हाइट के लिए अंतिम विश्राम स्थल तैयार करते हैं। पहाड़ के हृदय में बौने धीरे धीरे क्रिस्टल ताबूत को नीचे करते हैं, जिसकी क्रिस्टलीय दीवारें दिन के फीके प्रकाश को दर्शाती हैं। एक गंभीर सभा पहाड़ों में इकट्ठा होती है, जो एक अनकही दुख से आकर्षित होती है। वन के प्राणी अपने छिपे हुए ठिकानों से निकलते हैं। उनकी निगाहें एक ही बिंदु पर टिकी होती हैं। भारी मन से जानवर एकत्रित होते हैं। उनकी मौन निगरानी स्नो व्हाइट के प्रति एक श्रद्धांजलि है। पक्षी टहनियों पर बैठते हैं। उनकी नरम चहचहाहट शोक का एक कोमल कोरस है। एक अकेली तितली ताबूत के पास फड़फड़ाती है, जिसके नाजुक पंख एक मौन प्रार्थना लिए हुए हैं। प्रकृति स्वयं ही गिरी हुई राजकुमारी के लिए रोती है, जो पहाड़ों में गूंजते हुए दुख का एक सिम्फनी है। पहाड़ की शानदार पृष्ठभूमि के खिलाफ एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर प्रवेश करता है। उसकी आंखें तुरंत स्नो व्हाइट की ओर खिंच जाती हैं। उसकी सुंदरता उसके दिल को मोह लेती है। स्नो व्हाइट अनजान अपनी गतिविधियों को जारी रखती है, जो शुद्ध मासूमियत बिखेरती है। राजकुमार रुक जाता है। उसकी शानदार उपस्थिति से पूरी तरह मंत्रमुग्ध पहाड़ों में ऊंचाई पर राजकुमार एक सम्मानजनक अनुरोध के साथ बौनों के पास जाता है। बौने छोटे लेकिन मजबूत राजकुमार की ओर देखते हैं। उनके भाव अस्पष्ट हैं। राजकुमार की गंभीर गुहार हवा में लटकी हुई है, जो करुणा का एक मौन प्रश्न है। बौने राजकुमार के अनुरोध पर विचार करते हैं। उनके चेहरे वर्षों की कठिनाई और ज्ञान से अंकित हैं। बौनों के बीच एक मौन सहमति पारित होती है, क्योंकि वे एक स्वर में सिर हिलाते हैं। उनका निर्णय लिया जाता है। राजकुमार कृतज्ञता में अपना सिर झुकाता है, क्योंकि स्नो व्हाइट के ताबूत को ले जाने की अनुमति दी जाती है। पहाड़ की चोटी पर एक मौन समझौता उनके भाग्य को सील कर देता है। एक साझा नजर उनकी अनकही संधि की पुष्टि करती है, जो उनके फैसले के भार से भरी हुई है। ऊंचा पहाड़ उनके ऊपर मंडराता है, जो आगे की यात्रा की एक स्पष्ट याद दिलाता है। एक अंतिम इस्तीफा देने वाली सहमति के साथ वे अपने आप को उन परीक्षणों के लिए तैयार करते हैं जो इंतजार कर रहे हैं। पहाड़ के विशाल विस्तार में राजकुमार के सेवक अपनी गंभीर यात्रा शुरू करते हैं। नौकर ऊबड़ खाबड़ इलाके में घूमते हैं। उनके बोझ का वजन स्पष्ट है। वे और नीचे उतरते हैं। पहाड़ की भव्यता दुखद कार्य के विपरीत है। जुलूस जारी है। पहाड़ी हवा शांत और गंभीर है। पहाड़ों में ऊंचा एक नौकर वजन के नीचे संघर्ष करता है। उसका पैर डगमगाता है, जिससे सब कुछ खड़ी ढलान से नीचे गिरने का खतरा है।
एक गलत कदम, एक हताशा, भारी ताबूत उसकी पकड़ से छूट जाता है। उज्जवल आकाश के खिलाफ एक गहरा शगुन, कफन पहाड़ की ओर गिरता है। मौन गूंजता है, क्योंकि नौकर ताबूत को रसातल में गायब होते देखता है। पहाड़ों में ऊंचाई पर स्नो व्हाइट अभी भी लेटी है, जैसे गहरी नींद में हो। अचानक बदलाव, सेब का एक टुकड़ा स्नो व्हाइट के गले से निकल जाता है। हवा का झोंका, पलकों का फड़फड़ाना, स्नो व्हाइट जागना शुरू करती है। उसकी आंखें फड़फड़ाती हैं, एक पुनर्जन्म की दुनिया का खुलासा करती हैं। स्नो व्हाइट का जागना एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। पहाड़ की चोटी पर धूप में नहाया हुआ राजकुमार अपने प्यार का इजहार करने की तैयारी करता है। भव्य परिदृश्य के साक्षी के रूप में वह स्नो व्हाइट के सामने घुटने टेकता है। समय में निलंबित एक पल में वह एक अंगूठी बढ़ाता है, जो उनके शाश्वत बंधन का प्रतीक है। स्नो व्हाइट की प्रतिक्रिया आश्चर्य और खुशी का मिश्रण है। पहाड़ की चोटी पर स्नो व्हाइट का चेहरा पूरी खुशी से चमक उठता है, क्योंकि वह पूरे दिल से सहमत होती है। उसकी आंखें नई आशा से चमकती हैं, जो उसके चारों ओर धूप से चमकती बर्फ को दर्शाती है। हवा का एक झोंका गुजरता है, जो बर्फीली चोटियों पर उसकी खुशमिजाज सहमति को ले जाता है। विशाल पर्वतीय दृश्य स्नो व्हाइट के लिए आगे आने वाली असीम संभावनाओं को दर्शाता है। उसकी सहमति पहाड़ों में गूंजती है, जो रोमांच और लचीलेपन का वादा करती है। महल के अंदर शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। नौकर चाकर इधर उधर दौड़ रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि भव्य उत्सव के लिए हर विवरण एकदम सही हो। महल में चहल पहल के साथ हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। भव्य महल के हर कोने में उत्साह की भावना व्याप्त है। महल जीवन से गुलजार है, क्योंकि एक भव्य शादी हो रही है, जो परंपरा और वैभव का तमाशा है। भव्य सजावट हर कोने को सुशोभित करती है। उनके जीवंत रंग और जटिल डिजाइन शाही उत्सव का एक ताना बाना बुनते हैं। उत्सव मनाने वालों की भीड़ के बीच दुल्हन और दूल्हा शानदार ढंग से खड़े हैं। उनकी आंखों में एक साझा भाग्य का वादा झलक रहा है। एक पुजारी प्राचीन छंदों का जाप करता है। उसकी आवाज महल के हॉल में गूंजती है, जो शाश्वत अनुष्ठानों के साथ मिलन को आशीर्वाद देती है। जैसे ही समारोह समाप्त होता है, नवविवाहित जोड़े एक कोमल नजर साझा करते हैं। अपने प्रियजनों की जय जयकार और आशीर्वाद के बीच अपने बंधन को सील करते हैं। महल के अंदर सुनहरी धूप कमरे को नहलाती है, क्योंकि रानी अपने जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। दर्पण झिलमिलाता है, अपनी गहराई में उसकी छवि को दर्शाता है। एक सवाल हवा में लटकता है, क्योंकि वह ध्यान से देखती है। एक जवाब की तलाश में उत्सुकता से रानी बोलती है। उसकी आवाज भव्य हॉल में धीरे से गूंजती है। अब सबसे सुंदर कौन है? वह उम्मीद से भरी सवाल करती है। भव्य हॉल अलंकृत सजावट से भरा है, जो धूप में चमकता है। दर्पण की सतह धुंध से घूमती है, हॉल के पूर्ण प्रतिबिंब को बाधित करती है। धुंध छंट जाती है, दर्पण के अंदर एक छवि प्रकट होती है। दर्पण अलौकिक अधिकार के साथ कहता है, स्नो व्हाइट सबसे सुंदर है। हॉल शांत हो जाता है, दर्पण की घोषणा गूंजती है। दर्पण में छवि ठोस हो जाती है। इसका निर्णय अटल है। भव्य हॉल में रानी प्रवेश करती है। उसकी उपस्थिति तुरंत ध्यान आकर्षित करती है। उसकी शाही निगाह कमरे में घूमती है, शानदार शादी के हर विवरण को देखती है। अचानक उसकी नजरें स्नो व्हाइट पर टिक जाती हैं। उसके चेहरे पर क्षण भर के लिए आश्चर्य का भाव आ जाता है। हैरानी की एक झलक उसके चेहरे पर छा जाती है, क्योंकि वह स्नो व्हाइट को देखती है, जो उत्सव में एक अप्रत्याशित अतिथि है। अभ्यस्त अनुग्रह के साथ रानी तुरंत अपनी संयम वापस पाती है। अपनी प्रारंभिक प्रतिक्रिया को छिपाती है। अपनी आश्चर्य को छिपाते हुए उसका चेहरा एक अपठनीय मुखौटा बन जाता है। अपनी शाही छवि को बनाए रखती है। भव्य महल के अंदर रानी शर्म और गुस्से से भरी हुई है। उसका दुहक बढ़ता है, एक भारी आंधी जो उसके संयम को तोड़ने की धमकी देती है। कच्ची भावना से प्रेरित होकर रानी एक हताश निर्णय लेती है, भागने का। वह रेशम और क्रोध के बवंडर के साथ महल के दरवाजों से गुजरी। रानी दूर भागती है, अपने दर्द से राहत पाने की कोशिश करती है। रानी महल से गायब हो जाती है, एक ऐसे क्षेत्र को पीछे छोड़ जाती है जो अराजकता के कगार पर है। महल की चौकसी भरी निगाहों के नीचे एक कोमल आत्मा घूमती है,
जो दुर्भावना से अछूती है। महल के आलिंगन में रानी चलती है, मासूमियत की किरण। महल रानी की शांत सुंदरता का गवाह है, जो दुनिया की कठोरता से अछूता है। महल के प्राचीन पत्थरों में रानी की शांत उपस्थिति गूंजती है, एक आत्मा जो शांति में है। महल के विशाल आकाश के नीचे रानी का कोमल हृदय चमकता है, कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। महल रानी के लिए एक मूक रक्षक के रूप में खड़ा है, जिसकी आत्मा अपराध के बोझ से अनजान है। भव्य महल के अंदर स्नो व्हाइट और राजकुमार शाश्वत आनंद में आनंदित होते हैं। उनकी मुस्कान शाश्वत प्रेम से उज्जवल है। महल की भव्यता उनकी खुशी को बढ़ाती है, जो खुशी और समृद्धि में एकजुट एक राज्य को दर्शाती है। सूर्य का प्रकाश महल की खिड़कियों से होकर गुजरता है, जो स्नो व्हाइट और राजकुमार पर सुनहरी चमक बिखेरता है, जो उनके उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। उनकी हंसी महल के हॉल में गूंजती है, जो राज्य को शांति और अंतहीन खुशी के वादे से भर देती है। शांत चिंतन के एक पल में स्नो व्हाइट और राजकुमार गले मिलते हैं, महल के दिल में शाश्वत प्रेम के अपने भाग्य को सील करते हैं। चमकदार महल के बगीचे में स्नो व्हाइट और राजकुमार अपनी आरामदायक सैर शुरू करते हैं। राजकुमार उसके बगल में चलता है, उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान है। वे खिलते गुलाबों के बीच रुकते हैं, शांत खुशी के एक पल को साझा करते हुए। उनके चारों ओर का बगीचा जीवंत रंगों से भरा है, जो उनके उभरते रोमांस की गूंज है। महल के भव्य भोजन कक्ष में स्नो व्हाइट और राजकुमार एक भोजन साझा करते हैं। उनकी उपस्थिति कमरे को गर्मी से भर देती है। कमरा मोमबत्ती की धीमी टिमटिमाहट से चमकता है, जो उनके चेहरों पर नाचते हुए छाया डालता है, क्योंकि वे भोजन करते हैं। शानदार व्यंजन और चमकदार चांदी के बर्तन मेज को सुशोभित करते हैं, जो उनके शाही परिवेश की समृद्ध टेपेस्ट्री को दर्शाते हैं। जैसे ही वे प्रत्येक कौर का आनंद लेते हैं, उनके बीच एक मौन समझदारी आती है, जो साझा सपनों और भविष्य के वादों का ताना बाना बुनती है। महल रात के खिलाफ प्रहरी की तरह खड़ा है, जिसकी दीवारें उनकी संगति के शांत आनंद से गूंजती हैं। भव्य हॉल के अंदर स्नो व्हाइट और राजकुमार अपने राज्य की देखरेख करते हुए शाही अनुग्रह का प्रतीक है। उनकी हुकूमत शुरू होती है, उम्मीद और एकता की किरण, जैसे वे एक दूसरे के साथ खड़े हैं। राजमहल हलचल से गूंजता है, जो उनके गतिशील और परोपकारी शासन को दर्शाता है। हर दिन नई चुनौतियां लाता है, जो शाही जोड़े द्वारा बुद्धिमत्ता और करुणा से पूरी की जाती हैं। उनकी विरासत राज्य के हृदय में अंकित हो जाती है, जो उनके स्थायी प्रेम और नेतृत्व का प्रमाण है। गांव के दिल में स्नो व्हाइट और राजकुमार कम भाग्यशाली लोगों के लिए आशा की किरण बन जाते हैं। स्नो व्हाइट की कोमल मुस्कान गर्मी बिखेरती है, क्योंकि वह एक विनम्र ग्रामीण की ओर अपना हाथ बढ़ाती है। राजकुमार के मजबूत हाथ भोजन वितरित करते हैं। उनकी उपस्थिति शाही उदारता और करुणा का प्रतीक है। आभारी ग्रामीणों के बीच स्नो व्हाइट की दयालुता चमकती है, उसकी उपस्थिति से उत्साह बढ़ता है। राजकुमार की दृढ़ दृष्टि अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथ में स्नो व्हाइट और राजकुमार एक संयुक्त मोर्चे के रूप में खड़े हैं, जो अपनी दानशीलता के कार्यों से गांव में आशा लाते हैं। भव्य महल के अंदर स्नो व्हाइट और राजकुमार को अपने बच्चों के साथ देखा जाता है। उनकी हंसी भव्य हॉल में गूंजती है। उनके बच्चे खुशी से उनके चारों ओर खेलते हैं, महल को गर्मी और खुशी से भर देते हैं। राजकुमार अपने परिवार को प्यार भरी निगाहों से देखता है, उसका दिल संतोष से भरा है। इस सामंजस्यपूर्ण क्षण में महल एक परिवार के प्यार और एकता से चमकता है। राजमहल के बगीचे के हृदय में स्नो व्हाइट और राजकुमार अपने बच्चों के साथ एक आनंदमय क्षण साझा करते हैं। सूर्य का प्रकाश प्राचीन पेड़ों से छनकर आता है, जो सजे हुए लॉन को नाचती हुई छायाओं से रंग देता है। राजकुमार हंसता है, उसकी आवाज शांत बगीचे में गूंजती है, क्योंकि वह अपने बच्चों का पीछा करता है। बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है, जो शांत सुंदरता के बीच खुशी की एक सिम्फनी है। स्नो व्हाइट देखती है, उसका दिल प्यार से भर जाता है, क्योंकि वह अपने परिवार की खुशी को देखती है। राजमहल का बगीचा प्रेम और हंसी का आश्रय बन जाता है, जहां हर पल एक अनमोल याद होती है। महल के गर्म आलिंगन में स्नो व्हाइट और राजकुमार
अपने बच्चों को इकट्ठा करते हैं। उनके चेहरे नरम रोशनी में चमक रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, आंखें उत्सुकता से खुली हुई हैं। जैसे ही उनकी मां वीरता और जादू की कहानी शुरू करती है, स्नो वाइट की आवाज कमरे में गूंजती है, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला वर्णन बुनती है। और इसलिए बहादुर शूरवीर अपनी तलवार चांदनी में चमकती हुई भयंकर ड्रैगन का सामना करता है। राजकुमार कोमल बुद्धिमत्ता के साथ हस्तक्षेप करता है, लेकिन अजगर उतना भयानक नहीं था जितना वह दिखता था। कभी कभी ड्रैगन को भी एक दोस्त की जरूरत होती है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं, कहानी में बुने हुए करुणा और बहादुरी के पाठ को आत्मसात करते हैं। महल के दिल में परिवार गर्मी और ज्ञान के एक पल को साझा करता है। बच्चों की कल्पनाएं शूरवीरों और ड्रैगन की कहानियों से प्रज्वलित होती हैं। महल के आंगन में दिन शाश्वत खुशी के वादे के साथ शुरू होता है, क्योंकि स्नो वाइट और राजकुमार एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। स्नो वाइट के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान है, जो उस खुशी को दर्शाती है जो अब उसके अस्तित्व में व्याप्त है। राजकुमार अपनी खुशी का मिलान अपनी मुस्कान से करता है। यह जोड़ा एक साथ खड़ा है, जो खुशी में एकजुट परिवार की एक आदर्श तस्वीर है। उनकी प्रेम कहानी इस शांत क्षण में परिणत होती है, जो साझा खुशी और आपसी सम्मान से भरे भविष्य का वादा करती है। भव्य हॉल में स्नो वाइट और राजकुमार आमने सामने खड़े हैं। एक कोमल प्रकाश लंबी छायाएं डालता है, जो उनकी गतिविधियों के साथ नृत्य करती है। उनकी आंखें मिलती हैं और उस नजर में उनके स्नेह की गहराई खुद को प्रकट करती है। एक नरम स्पर्श मुश्किल से वहां बहुत कुछ कहता है, क्योंकि उनके हाथ एक दूसरे को ढूंढते हैं। एक साझा मुस्कान, हमेशा के लिए एक मौन वादा उनके बीच खिलता है। एक कोमल आलिंगन में वे अपनी भक्ति की पुष्टि करते हैं। दुनिया उनके चारों ओर फीकी पड़ जाती है। एक दूसरे की बाहों में बंद उनका प्यार आशा और आनंद का प्रतीक बन जाता है, जो दिन को रोशन करता है। अपने महल की शानदार पृष्ठभूमि के खिलाफ स्नो वाइट और राजकुमार अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करते हैं। स्नो वाइट भूखे बच्चों के एक समूह को रोटी देती है। उसकी कोमल मुस्कान गर्मी और आश्वासन बिखेरती है। राजकुमार एक किसान की चिंताओं को ध्यान से सुनते हैं। उनकी शाही मुद्रा वास्तविक सहानुभूति और समझ से नरम हो जाती है। साथ मिलकर वे बुजुर्गों को कंबल वितरित करते हैं। उनके संयुक्त प्रयास विशाल बर्फीले परिदृश्य में आशा की किरण है। उनके दयालु कार्य पूरे राज्य में गूंजते हैं, जो लोगों के दिलों को आभार और वफादारी के एक साझा ताने बाने में बांधते हैं। महल के अंदर स्नो वाइट और राजकुमार एक साथ रहते हैं। उनके दिन हंसी और संतोष से भरे होते हैं। सूर्य की किरणें महल की खिड़कियों से होकर गुजरती हैं, जिससे उनके आनंदमय मिलन को प्रकाशित किया जाता है। महल का हर कोना उनकी साझा खुशी और प्यार से चमकता है। उनका एक साथ जीवन एक परी कथा की तरह खुलता है। उनका बंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जाता है। राजमहल की गर्मी में उनके दिल हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं, जो साझा सपनों की अनंतता का वादा करते हैं। उनकी प्रेम कहानी जारी है, आशा, आनंद और सच्चे प्यार के जादू का एक शाश्वत प्रमाण। यह महल उज्जवल दिन के खिलाफ शान से खड़ा है, धूप में नहाया हुआ, स्थायी खुशी का प्रतीक। स्नो वाइट और राजकुमार एक मेहराब में बने हैं। उनके सिलहूट वादे से भरे हैं। स्नो वाइट मुस्कुराती है, उसकी उज्जवल खुशी पूरे राज्य में गूंजती है। राजकुमार ने स्नो वाइट को गले लगाया, एक कोमल क्षण में उनके शाश्वत प्रेम को सील कर दिया।